चलिए, बोलता है क्या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो है उनके बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? ईशा गलत है, आरजू सही है, पंकज सही है, अंजलि सिंह सही है, राहुल सही है। और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम का आया हुआ नहीं हो। सोनिया गड़बड़ है, सिमरन सही है, अरे भाई जनता, और जनता कहाँ है? मतलब ये गिनचुन के आंसर आए हैं मेरे पास, बाकी जनता गायब है। इरफान गड़बड़ है, तानिया सही है, मंतशा सही है, ईशा सही है, तौकीर सही है, सलोनी गलत है। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे। बोला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या बात सही है? मेल्टिंग पॉइंट लो। अबे हमको बचपन से पता है कि नमक का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, हमने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है हाई। बॉइलिंग पॉइंट लो, अरे महाफर्जी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। डन। कंडक्ट करेंट इन फ्यूज्ड स्टेट, याद करो हमने लिखा था कि अगर आयनिक सॉलिड है तो वो लिक्विड स्टेट या फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है? तो लिक्विड और फ्यूज में जो है वो करंट कंडक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड में करने वाला नहीं है। सिमरन बोलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना देता हूं। सिमरन ये क्लास में बनाया भी था, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले में चेक करो, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना के दिया है, फिर भी बना देता हूं मैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, कंडक्ट करंट इन फ्यूज स्टेट। कितनों को दिक्कत है जल्दी बताओ मेरे को। कौन कौन ऐसा है जो इसमें माथा पटकने वाला है कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, जल्दी से, कौन ऐसा जिसको माथा पटकना है इसमें? राहुल, फिर से हैंड रेज करो राहुल, मैं अनम्यूट करता हूं। बोलो राहुल। फ्यूज मतलब क्या था? फ्यूज स्टेट? फ्यूज मतलब लिक्विड, बोला तो था। फ्यूजन, फ्यूजन वर्ड कब यूज करते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन वर्ड सुने थे राहुल हम बचपन में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, दैट इज फ्यूजन। वहां लिखवाया भी था मैंने फ्यूज्ड, ठीक है? चलो नेक्स्ट। क्या आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि विच स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे सबसे अधिक लोन पेयर किस केस में है? चेक करो और बताओ किस केस में सबसे अधिक लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। दिस इज आई, आयोडीन। दिस वन इज आयोडीन, आई माइनस, ये एक्चुअल में है आई माइनस, ठीक है? चेक करो और मुझे बताओ सेंट्रल एटम पे किस के सबसे अधिक लोन पेयर। देखो आईआईटी वाले क्या फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं, 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोग कहते हैं आईआईटी आईआईटी आईआईटी, बताओ ये फर्जी क्वेश्चन। नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। सिमरन ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। लोन पेयर काउंट कीजिए सेंट्रल एटम पे, पूछा है सबसे अधिक किसमें होगा। सिद्धार्थ तबीयत कैसी है तुम्हारी? बोलो राहुल।
यस सर बोलिए। कुछ बोल रहा है, हैंड रेज किया? नहीं सर पाल। अच्छा ठीक है। अभी ठीक है आरजू? अमृत, गीतांजलि, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबका आंसर चाहिए मुझे, पूरी क्लास का आंसर चाहिए। मंतशा गलत है, सलोनी सही है, अंजलि सही है, आरजू सही है, तान्या गलत है, अमन राज सही है, पंकज सही है, राहुल गलत है, अंजलि सिंह सही है, इरफान गलत है, रितु सही है, तान्या गलत है, मंतशा सही है, जिज्ञासा सही है, सिमरन सही है, सिमरन गलत है, तौकीर सही है, अनुष्का गलत है, ईशा गलत है। फिर से सोचो, इसको बोलता हूं ना गलत, मैं इसीलिए सबको बोलता हूं गलत और सही, ताकि तुम सोचो इस क्वेश्चन पे दोबारा से। गीतांजलि सही है, इरफान सही है। देखो अप्रोच बदलोगे ना, अप्रोच बदलोगे, मान लो ऐसा मैं गलत बता दिया, फिर उस पर दोबारा सोचोगे ना तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ज्यादा तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। इसे सोचा करो इस चीज पे, इसका फायदा उठाओ इस मेथड का। इरफान सही है, गीतांजलि सही है। देखो बहुत लोगों ने दोबारा जो भेजा वो सही भेजा, मैं बता देता तो फिर मजा नहीं आता। आदित्य गलत है। हाँ सिलेबस इसमें स्लो जरूर होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आदित्य गड़बड़ है, इंपॉर्टेंट है ना यार, समझना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो देखा जाए भाई, इस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? Cl O माइनस, यही है। दो, दो चार, दो छह, और एक सातवां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कितने लोन पेयर हुए सेंट्रल एटम पे? 3। यहां पे HCl4 में देखा जाए, HCl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये HCl, देखो क्या ना, ये HCl जो होता है ये एक्चुअली पूरा तरह से बनाया हुआ नहीं, बट ठीक है फाइन। F के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। कितने लोन पेयर हो रहे हैं? 1 2 3, 3 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि 3.5 लोन पेयर। लोन पेयर वाइज क्या बोलोगे? 3.5। चलो सल्फर पे चेक करते हैं, कितना था अपने पास? 6 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, चेक कर लेते हैं। कितने लोन पेयर? 2.5 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक ये हाफ, तो 2.5। यहां कितना हो गया? 3.5। यहां कितना हो गया? 2.5। यहां कितना हो गया? 3। इस पे देखो, आयोडीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। 7 माइनस आ गया तो एक और कितना आ गया? 8। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, मतलब टोटल कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 4। तो आई माइनस के पास सबसे अधिक नंबर ऑफ लोन पेयर है। कितनों को समझ नहीं आया हैंड करो, जिसको जिसको समझ नहीं आया हैंड रेज करो। भैया से ना हो पाया, ये तो समझ ही नहीं आया ये। बोलो। मेरा वॉइस क्या है? वॉइस लैग कर रहा है क्या? नहीं वॉइस तो लैग नहीं कर रहा है, यहाँ कनेक्शन भी बिल्कुल सही है।
कोई ऐसा इसको वॉइस लैग कर रहा है ऐसा लग रहा है? तान्या तेरे इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तू थोड़ा अच्छे जगह बैठ जा। आरजू कह रहा है कि जब पेयर का बात किए तो भैया हम क्यों हाफ लिए? देखो आरजू, पेयर का बात किए तो हाफ क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास, हम उसको बोल नहीं सकते। लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन को हम आधा पेयर नहीं कह सकते? कह तो सकते हैं, हम लिखेंगे नहीं, वो एज अ थियरी हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम समझने के लिए तो महसूस कर सकते हैं ना कि भैया कहीं पे अगर हमको दिख रहा है कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है? कोई भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड है वो ऑर्बिटल, और अगर हाफ फील्ड है तो क्या हम उसको आधा लोन पेयर नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। हाँ। समझने के लिए, बाकी लिखते नहीं है। ऑप्शन में ना कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ तुमको कंपेयर करने को देगा, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि तुमको दो आधा आधा वाले में कंपेयर करने को देगा, नहीं, हम समझने के लिए उसका इस्तेमाल किए। ठीक है, इसका एक फायदा मिलेगा बाद में ना तुमको एक जगह फायदा मिलेगा कि भैया इस हाफ का लिखने का क्या फायदा है। बहुत अच्छा एक फायदा है। ClOF में सेंट्रल एटम कैसे पता किए? ईशा Cl में देखो, अगर तुझे लग रहा है कि सेंट्रल एटम का दिक्कत है ईशा, तो ऐसे भी समझ ले, बड़े एटम्स जो होते हैं वो यूजुअली सेंट्रल होते हैं, बड़े एटम्स। S और F में ज्यादा बड़ा एटम कौन है? S। Cl और O में ज्यादा बड़ा कौन है? Cl। सेंटर में कौन होगा जो बड़ा होगा, भारी भरकम होगा? छोटा वाला सेंट्रल में बैठेगा नहीं ना। तू सोच रहा, एक बड़ा होगा उसके बगल छोटे 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 लगे रहेंगे, एक छोटा होगा उसके बगल बड़े बड़े लगेंगे नहीं ना। डन है? और किसी को इसमें दिक्कत है? अरे IIT के नाम पे नहीं डरो, क्या IIT का क्वेश्चन है बहुत भारी है, बड़ा फर्जी क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। अच्छा हाँ, मैं लिखने टाइम अभी नहीं दे रहा, मैं क्लास भले थोड़ी देर पहले छोड़ दूंगा, तुम आराम से इसके नोट्स में डाल दूंगा, तुम लिख लेना। मैं ग्रुप में भी PDF डाल दूंगा, तुम लिख लेना, लेकिन सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। अभी मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा, आराम से घर पे लिखना इसको, मैं थोड़ी देर पहले भले क्लास छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, चलो ध्यान दो, यहां पे देखो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे लिखते हैं, जरा लिख के देखते हैं। ठीक है, मान लो मुझे कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखना था, तो मैं ऐसे जैसे CO का ही एग्जांपल लेता हूं, C ऐसे, इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर माइनस इधर प्लस। ऑक्सीजन ने डोनेट किया और कार्बन ने एक्सेप्ट किया, क्या हम इसको नहीं कह सकते? कह सकते हैं। हमको पता है कि एरो के लिए क्या लिखते हैं? माइनस, और जिसने दिया उसके लिए क्या लिखते हैं? प्लस। तो भैया यहाँ पे एक बड़ी आसान सी चीज हमको दिख रही है कि यहाँ प्लस माइनस बना, और यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को एक दे दिया है। सो इस वजह से यहां दो चीजें एक साथ आती है, ध्यान से सुनना, दो चीजें एक साथ। भैया ये डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, शेयरिंग भी है, मैं मानता हूं कि शेयरिंग नहीं है,
लेकिन डोनेशन भी है, और जब डोनेशन होने के बाद शेयरिंग होता है, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले कि भैया यहाँ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते, ये दोनों ही बिल्कुल सही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये थोड़ा सा तुम एरर भी कह सकते हो कि भैया इसमें तो पहले माने कि प्लस माइनस है तो आया है, लेकिन कोवेलेंट भी तो है, ये शेयरिंग भी तो हुआ है। हाँ सही बात है, लेकिन पहले क्या है, पहले हम कहते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और फिर शेयर हुआ। सो इस वजह से मोर करेक्ट इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसको इसको लगता है कि सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं बोल रहा मैं, दोनों ही करेक्ट है, बट सी को हम मोर करेक्ट मान लेते हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना, अगर कभी एग्जाम में आ गया तो तुम इसको सीधे ध्यान रखना कि भैया हम क्या मानते हैं, ठीक है। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा कि भैया आपके पास जब भी ये आए, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो दोनों ही सही होगा, डोनेशन और साथ में शेयरिंग। डोनेशन क्यों? क्योंकि प्लस माइनस बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोलता है बताइए इसमें से किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्जी है। सारे के स्ट्रक्चर बनाओ, चेक करो किसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हमको पता है कि कोऑर्डिनेट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बुक्स में देखोगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों बोला है, नहीं, कोऑर्डिनेट ही बोला है। ईशा कुछ कह रही है, एक मिनट ईशा। ट्रांसफर में भी पॉजिटिव बनता है, बिल्कुल ईशा बनता है। ट्रांसफर किया तो जिसने दिया उस पे पॉजिटिव, जिसने लिया उस पे निगेटिव। राहुल अच्छा, अंजलि अच्छे, बढ़िया। गुड अमन, तान्या गड़बड़ है। ए बोल रहा है तो एक ही होगा अर्जू, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट है, एक ही होगा। मंतशा गलत है, कब पता है बेटा ऐसा? सारे के स्ट्रक्चर बना के देख। आरजू सही है, अंजलि सिंह सही है, सलोनी सही है, फकीर गलत है, कार्तिक सही है, आदित्य सही है, इरफान सही है। और क्या है भाई, रजाई में ही सोओगे, लिख के नहीं भेजोगे। अमृत बढ़िया, सोनिया गड़बड़ कर दी। कहा सोनिया बताया है मैंने BaCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर? चेक करो तो जरा सबका स्ट्रक्चर बेटा। BaCl2 इज आयनिक कंपाउंड, Ba+2Cl-। स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, बना दो। चलो भाई ठीक है, बना। अरे लड़की लुक, इसको हटा, अब करो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का मतलब कोऑर्डिनेट ही होता है। अंजलि बढ़िया, सिमरन बढ़िया है, ईशा चेक करो फिर से। H2O में कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है भाई? H2O में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या? मंतशा सही है, काव्यांजलि सही है, हाँ मंतशा अब सही है, तौकीर सही है, ईशा सही है, हाँ। N2O5 का क्लास में बनाया था,
देखो ध्यान दो, डन है क्या? याद करो, बोला भी था केकड़ा टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, H2O, HCl, हो गया? डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि जुपिटर का क्वेश्चन है ये तो अर्थ पे कैसे पूछ दिया, कोई ऐसा कहना चाहते हो? बढ़े आगे, चलो अब यहां पे एक नोट भी है, जिस नोट को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के साथ सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक नोट। इन केस ऑफ, चलो मैं अगले पेज पे लिखता हूं, यहां पे कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है जो अब आपके काम आएगा, अब आप उसको समझ सकते हो बड़े आसानी से। इन केस ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बाहर में, देन अब ये कहानी बड़ी जरूरी है। कहता है कि अगर आपके पास कभी एक्सपैंडेड ऑक्टेट मिल जाए तो उस केस में आप डबल बॉन्ड को चाहे तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन डबल बॉन्ड कैन बी ट्रीटेड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल, चलो मान लो मेरे पास ऐसी कहानी है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है? SO3 है। तो SO3 को अगर आपको मन करे ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या H2SO4 ले लो, मान लो एक H2SO4 लेता हूं, छोड़ो, सबसे फेवरेट कंपाउंड तुम्हारा, सल्फर के पास राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट करते हैं फटाफट से, चलो जल्दी मुझे काउंट करके बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सिखाया है मैंने काउंट करना इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी मैसेज करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर में, जल्दी फटाक से। आपको कैसे पता चला सेंट्रल एटम के है, एन है? अंजलि उसका स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था और उसका स्ट्रक्चर मुझे याद है, ये आप भी सीखोगे अभी धीरे धीरे, तो ये आप याद रखना होगा। चलो बढ़िया, तो सारी जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने बॉन्ड बनाया है इसने? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 12। एक्सपैंडेड है। तो बोलता क्या कि एक्सपैंडेड के केस में आप डबल बॉन्ड को मन करे तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा लो, मतलब ये मेरा मन करेगा तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकता हूं और ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कहलाएगी, ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। तो मन करे तो मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना लूंगा। अब सल्फर पे काउंट करोगे ना तो यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, काउंट करके देख लो, 8 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चेक करके देख लो। कैसे? कोऑर्डिनेट को ब्रेक कर देना प्लस माइनस में और चेक कर लेना, देखो 8 इलेक्ट्रॉन सारे नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कभी एक्सपैंडेड ऑक्टेट की कहानी दिखे तो आप बोल सकते हैं कि दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये H3PO4 है, ये भी एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, आपको मन करे तो आप यहां डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा लीजिए। तो पी डब, ये सिंगल बॉन्ड हो, OH OH OH, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मॉडर्न तरीका है, ये नया तरीका है बॉन्ड दिखाने का, ये पुराना तरीका है बॉन्ड दिखाने का, ठीक है। तो ये एक नया रूल है, कहता है कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट के केस में आप डबल बॉन्ड को आपकी इच्छा करे तो आप उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना के दिखा सकते हैं,
कोई उसमें समस्या नहीं है। डन है क्या? कोई ऐसा इसमें रोना गाना मचाना चाहता है? रितु दिख रही है क्लास में? बता बेटा क्या हो गया? और स्ट्रक्चर्स तो हमको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चेक करके देख लो। ज्योमेट्री पे इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, शेप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। डन है? बढ़े आगे। हाँ जी बताओ फटाफट से, किसको दिक्कत है इसमें? जल्दी से। ओके, विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है। रितु तुम विजिबल हो? हाँ, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, और ये आपके लिए 10 पैसे का क्वेश्चन रहा। बोलता क्या, बताओ इसमें से किसका लीनियर अरेंजमेंट है? लीनियर अरेंजमेंट लास्ट क्लास में सीख लिए थे, बताइए किसका लीनियर अरेंजमेंट है फटाफट से। मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। अच्छा वो सॉरी, डज नॉट बोला है, डज नॉट बोला है मतलब किसका नहीं है, है नहीं पूछा, नहीं है, सॉरी माय बैड। किसका लीनियर नहीं है आपको चेक करना है। राहुल गलत, पंकज गलत। जिसका शेप सीधा नहीं है उसको बोलेंगे, जिसका शेप बिल्कुल सीधा नहीं हो। मंतशा सही, अमन सही है, तान्या सही है, तौकीर सही है, स्नेहा सही है, इरफान सही है, सोनिया सही है, आरजू, आरजू ये तो एग्जाम्पल किए थे लीनियर वाले का, कैसे बता रहा है ये? ईशा गलत है, अमृत सही है। चलो ध्यान दो। अबे H2S कैसा होगा? जैसा वाटर होगा। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हमको सीधे सीधे दिख रहा है ना यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 चोटी यहाँ और 2 यहाँ, 4, 4 लिए टेट्राहेड्रल। से में इसको उड़ा दो, कैसा शेप होगा? बेंड, ये शेप बेंट होगा। हमको सीधे दिख रहा है कि H2S आंसर होगा। मुझे इतना बता दो भाई किसको किसको कष्ट है, ये समझ नहीं आया। हाँ बहुत लोग बी ऑप्शन दिए, बी पे मैं बात करूंगा। C2H2, ये है C2H2, 10th क्लास में पढ़ते थे। मुझे देख के बताओ कि तुमको ये सीधा स्ट्रक्चर नहीं दिखता, लीनियर नहीं दिख रहा है। इस पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, 180 डिग्री। इस पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, 180 डिग्री। क्या ये लीनियर है कि नहीं है? है तो लीनियर। CO2 लीनियर ही तो होता है, C डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। BH2 तो लास्ट क्लास में देखे ही थे। बता दो भाई किसको कष्ट है इसमें। कोई बात नहीं आरजू, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, जल्दी बोलो किसको कष्ट है इसमें। बढ़िया आगे, चलिए बढ़िया। बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये बात पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
याद करो वहां पढ़ा करते थे, मतलब दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। चेक करो ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सुनो जाओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने इसको पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही, जो नहीं पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर उनको बता देता हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो स्पीसीज में, सेम हुआ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। टोटल इलेक्ट्रॉन ईशा, वैलेंस नहीं, टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन। तौकीर बढ़िया है, आरजू बढ़िया है, मनीषा बढ़िया, अमन बढ़िया, ताजिल बढ़िया, इरफान बहुत अच्छे। आसान है यार, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट आसान है। चलो देखो, इसमें चेक करके देख लो सारे लोग, ठीक है। क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8 और 8 कितना हो गया 16, और एक निगेटिव तो कितना हो गया 17, ठीक है। इसको सम कर लो, इसमें देखो क्लोरीन का 17, दो फ्लोरीन है तो कितना हो गया भैया 9 दूनी 18, और प्लस है तो एक माइनस कर लो। देख रही हो दोनों, देख लो दोनों कहानी क्या एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितना समझ नहीं आया? तो ये बाउंस हो गया भाई, जल्दी बताओ। प्लेनर कौन सा है, लास्ट क्लास में सीखे हैं। तीनों के तीनों एटम अगर एक ही प्लेन में आएंगे तो हम बोलेंगे कि प्लेनर है। तीनों एटम एक ही प्लेन में आएगा तो। अब सोचो कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों एटम एक ही प्लेन में आएंगे। तीन और चार एटम है तो चारों सारे एक ही प्लेन में आने चाहिए। आरजू बहुत अच्छा। अरे ये NH2 नहीं NH3 है, रुक जाओ, चेंज दिस, ये NH3 है। या तो NH2 माइनस देना था या NH3, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं NH3, ठीक है। NH3, सोनिया गलत है। नेहा गलत है, मंतशा सही है, सानिया गलत है, तौकीर सही है, अमन सही है, राहुल सही है, अंजलि सिंह सही है, ईशा गलत है, गीतांजलि सही है, पंकज सही है, ऋतु गलत है, सिमरन सही है। जिपमर,
ये मेडिकल का एग्जाम है, जवाहर यूनिवर्सिटी का, पुडुचेरी, पुडुचेरी में। हाँ, ये अब भी अपना अलग एग्जाम लेता है। चलो ठीक है भाई, इसको बना के देखो, लास्ट क्लास में बना के दिया था। इसका है, इसका चेक करो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों ही चारों ही प्लेन में होंगे, इसका नाम ही है ट्राइगोनल प्लेनर। NH3 कैसा होता है, पिरामिड। एक बात बताओ कि क्या पिरामिड में ये सारे कभी एक ही प्लेन में हो सकते हैं ऐसे, ये अलग ये अलग ये अलग, ये कभी पॉसिबल है नहीं। PCl3, ये तो एक ही खानदान है भाई, दोनों की कहानी एक ही जैसी है, पी लोन पेयर, Cl Cl, कैसे एक ही प्लेन में, ऐसे तो एक प्लेन में होगा कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो भैया एक प्लेन में आने वाला कौन है, सिर्फ कार्बोनेट आयन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। किसको किसको अभी भी दिक्कत है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसको किसको अभी भी दिक्कत है। किसको किसको अभी भी दिक्कत है, फटाक से बताओ। बड़े आगे, चलो ठीक है। पिरामिड स्ट्रक्चर किसका है, अभी ये तो याद हो गया होगा आपको आंसर। इसका आंसर तो याद होना चाहिए, पिरामिड किसका है। अभी तक जिसने भेजा है सबने सही भेजा है, जैसे मैं किसी को नहीं लिया, गलत ले लूंगा। बिल्कुल आरजू, जस्ट बताया अभी। चलो बढ़िया, तो सारी जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड होता है, लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, अभी भी बात किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। नॉट आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, ऐसे दो जिसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ऐसे दो जिसके स्ट्रक्चर सेम नहीं है। बताओ, अब इसमें तुमको थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा, सबका स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा और फिर बता पाओगे। टाइम लो 5 मिनट, आराम से सोचो। ठीक है, आराम से सोचो, क्या हो सकता है, किसके स्ट्रक्चर सेम है नहीं है। तुमको थोड़ा इमेजिन करके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे खुद से, बनाओ, सोचो, नहीं हो तो मैं बताऊंगा। अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव जो भी देता है ना, वो 90% केस में सेंट्रल एटम पे होता है, ये याद रखना। निगेटिव पॉजिटिव 90% केस में, जरूरी नहीं है हमेशा, अधिकतर टाइम वो सेंट्रल एटम पे होगा, जरूरी नहीं है हमेशा। ठीक है, तो निगेटिव दिया तो सेंट्रल वाले पे एक जोड़ देना, पॉजिटिव दिया तो एक निकाल लेना, और फिर सबका स्ट्रक्चर पता करो। ईशा गड़बड़ है, नॉट आई। आरजू बढ़िया, मंतशा गड़बड़ है।
इरफान सही है, आलिया सही है, अमन सही है, बता तो दिया। अरे पंकज का है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। पंकज आ गया है, गायब हो गया है तो। पंकज, जिज्ञासा, मयंक, स्नेहा, कहा हो भाई? सिद्धार्थ गलत है। ठीक है पंकज, ठीक है अमृत, ईशा गड़बड़ है। चलो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बोरोन में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने थे भैया बोरोन में पहले से? आउटर सेल में, आउटर से में आउटर सेल से मतलब है, अंदर से मतलब है नहीं। तो आउटर में हमको पता है कि यहाँ पे 3 थे। आउटर में कितने थे? 3। एक निगेटिव मिल गया, कितने हो गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। समझ आ रहा है ये? NH4 प्लस, नाइट्रोजन में पहले से कितने? 5 प्लस लग गया, कितने बचे? 4। 4 से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, दोनों में बॉन्ड पेयर सेम है, दोनों में लोन पेयर है नहीं, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम। मतलब ये तो कह सकते हैं कि दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, इसलिए ये इसका आंसर तो नहीं होगा। कितनों को इसमें डाउट है? जल्दी बताओ। अभी पहला वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ नहीं आया। कितने ऐसे हैं जिसको पहला वाला एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया? हाँ अंजलि बोलो। दोबारा बता दो, ठीक है। अंजलि ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो, फिर मजा आएगा। बोलो, ऑडियो ऑन करो। चलो यहां ध्यान दो। बोरोन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? बोरोन के पास पहले से थे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 थे। टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। टोटल के टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने पहले से इलेक्ट्रॉन थे? 5। आउटर मोस्ट सेल में है, उसी से मतलब हमको स्ट्रक्चर का, अंदर से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहले से कितने थे? 5। एक प्लस आ गया, मतलब अब कितने बचे? 4। नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और चारों ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, मतलब भैया अब हमको यहाँ दिख रहा है कि दोनों के पास 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? सेम। और दोनों का कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा। डन है? चलेगा अंजलि? सारी जनता जिसको इसमें दिक्कत है, ईशा बोला है नॉट, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल नहीं पूछा है। चलो यहां ध्यान दो। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, आउट में फास्फोरस में 5, एक निगेटिव लग गया, कितने हो गए? 6। सल्फर के पास 6, 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, कहानी सेम है, ठीक है। तो भैया ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, खेल खत्म। दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डन है क्या? सेकंड वाला किसको किसको डन नहीं है, जल्दी बताओ। डन है? चलो नेक्स्ट आते हैं इस पे। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव आया, कितने हो गए? 8। जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, सारी कहानी सेम है। तो यहां देखो, सिलिकॉन के पास बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन, मतलब 4 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन। अच्छा, मतलब एक बचेगा इसके पास लोन पेयर। कैसे एक लोन पेयर बचेगा, यहां समझो। इसके लिए आ रहा है SI 4 इलेक्ट्रॉन,
तो 4 बॉन्ड। SF4 6 इलेक्ट्रॉन, एक चोटी, बाकी 4 बॉन्ड। अब मुझे बताओ कि क्या दोनों का कभी स्ट्रक्चर सेम होगा? नहीं, इसमें टोटल 4 पेयर है, इसमें टोटल 5 पेयर है। स्टेरिक नंबर इसका 4 है और इसका 5 है। भैया स्ट्रक्चर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। कितनों को इसे कष्ट है, जल्दी बताओ मुझे वापस से कि भैया हमको कष्ट है। कितनों को कष्ट है इसमें? डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। लोन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर का मतलब क्या है? बहुत है। तो सारी जनता चिल्ला चिल्ला के आगे में अपने पास कैसा आने वाला है। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में इसके आगे कहानी BSCPR की कहानी पढ़ेंगे। बाकी आज की सभा यही समाप्त है। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो रुको पूछो, डाउट नहीं है तो जा सकते हो, दैट्स फाइन। हाँ जी, जरूर लिख लेना। बाय बाय, टाटा। बिल्कुल तौकीर, मैं नोट्स आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। शाम को हो सकता है डालू, थोड़ा टाइम अगर नहीं मिले तो, पर ठीक है मैं डाल जरूर दूंगा। साइड वहां ड्राइव पे तो अपलोड, ग्रुप में भी डाल दूंगा। अभी डाल देता हूँ, ठीक है? अभी मतलब 2 बजे तक डाल दूंगा। अभी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा काम है, तो मैं डाल दूँ, ठीक है? चलो, मेरे को यहाँ मंकी